हाय, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब ऑफिस के लिए मैं निकल रही हूँ। मौसम निकल करके बाहर मैं देखती हूँ कि क्या है। ये एक मेरे पास थोड़ी ज़्यादा वाली जिम्मेदारियाँ भी होती है ना, क्योंकि ताला खोलना, ताला बंद करके ऑफिस जाना होता है और सुबह सुबह का वक्त है बिल्कुल। तो ओहो, हाथ से कैमरा भी इधर उधर छिटक रहा है। मैं ज़रा दरवाज़ा लॉक कर लेती हूँ। दरवाज़ा लॉक कर दिया है लेकिन एक दो लोगों की आहट आनी शुरू हो जाती है जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, उन लोगों की आहट तो सुनाई देती है कदमों की। शायद कोई अभी सीढ़ियों से उतरा। आप देख रहे हैं कितना अंधेरा है। आज ना वैसे भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश और आंधी और तूफान आने वाला है, तो इसकी वजह से ही इतना अंधेरा है। वरना 5:30 बज गए हैं और बारिश आएगी, इसलिए मैंने छतरी ले ली है। आज मेरी गाड़ी भी बहुत दूर कल पार्किंग मिली। दिन की ड्यूटी थी ना, दिन के ट्रांसमिशन में आओ तो वैसे ही पूरा ब्लॉक हो जाता है सारा सिस्टम। और आज शनिवार है, तो शनिवार को ज़्यादातर लोग घर से निकलते नहीं हैं। हम लोग जैसी तो ड्यूटी होती नहीं है, तो इसलिए शुक्रवार की शाम होते होते एक एक जगह जो है पैक्ड हो जाता है यहाँ पे हमारी कॉलोनी में। तो चलिए कहीं मोबाइल पे पानी पड़ गया, हल्का हल्का है, छतरी नहीं है, भी निकाल रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी चल के पहुँचती हूँ। सिर्फ बादल की गर्जना आपको सुना रही हूँ मैं। हाय गॉड, मैं पहुँच गई हूँ गाड़ी के पास। इतना डरावना सा दृश्य हो रहा है ना, इतनी तेज आंधी चल रही है, काले बादल, उफ, बहुत मतलब सड़क एकदम अंधेरी रात की तरह हो रहा है। बादल आप देख रहे हैं, पेड़ों का हाल देखिए, इतनी तेज आंधी अब चलनी शुरू हो गई है कि गाड़ी चलाने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा धूल और पत्तियां उड़ रही है ना। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, देखिए किस तरह से धूल और पत्तियां उड़ रही हैं। सड़क का हाल देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। बस मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं। ये देख लीजिए, अब घर पे मेरे को अब टेंशन हो गया कि घर में प्लांट का क्या हाल होगा। अचानक से जो थोड़ी सी भी रोशनी थी, वो एकदम से ऐसे लगा कि टनल में डार्क कहीं मेरी गाड़ी घुस गई है। और ये वाला जो दृश्य था वो बहुत ही मेरे को डरा गया था। खैर, जल्दी ही फिर मैं आगे की तरफ बढ़ गई, जहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ दिख रही थी और रोशनी चल रहा था। टेंशन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बस जल्दी जल्दी मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ, बस इतना ही अभी मेरी चाहत है। तो क्या दिखाऊँ, देख लीजिए कितनी बुरी तरीके से पूरा मेरा कपड़ा जो है लोअर गीला हो गया है। और हमारी नौकरी ऐसे ही जिम्मेदारी की नहीं होती है। रास्ते में इतने सारे पेड़ टूट के गिरे हुए हैं, कोई भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी, ओले पड़े, हमें ऑफिस आना होता है, और वो भी बिल्कुल टाइम से आकर के अपने ट्रांसमिशन की शुरुआत करनी होती है। इसी तरीके से पेंडेमिक के टाइम में, कोरोना में भी जब हम जाते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ कर रही हूँ अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो वही एक अंदर से जो दिल होना है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है जब ऐसी परिस्थितियों को झेलते हुए हम अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है। चलिए अब ड्यूटी की शुरुआत करते हैं। अब ट्रांसमिशन ओपन होने का टाइम हो गया है। हाँ, ये देख सकते हैं साथियों, कितनी बुरी स्थिति हो गई है आंधी तूफान की वजह से। आप सबने देखा था कि मैं सुबह सुबह ऑफिस चल गई थी। उस आंधी तूफान में मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, पर यहाँ मेरे दिमाग में लग तो रहा था कि गार्डन में, आपसे मैंने ये बात कही भी थी कि पता नहीं मेरे को चिंता हो रही है। देखिए पूरी की पूरी रैक, सारे गमले, कम से कम 20-25 गमले, ये पूरा उलट गया है। नीचे से जो ये बैम्बू हैज बनवाया हुआ था वो टूट गया है। शुक्र है उसके वेट से ये बच गया। आप सभी ने न्यूज़ देखा भी होगा और रेडियो पे भी सुना होगा कि 60 की स्पीड में जो ये आंधी आई थी, वो 60 की स्पीड थी दिल्ली में। तो ये तो होना ही था ना।
शुक्र करो, मैं तो कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बचाव हो गया है। परेशानी तो है, हो ही गई है एक तरह से। और बहुत जितने हैंगिंग प्लांटर थे, कल मुझे ऐसा लग तो रहा था, कल शाम को मैं बैठी हुई थी छत पे तो लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, पर इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ आंधी आएगी अलर्ट में ऐसा नहीं कहा हुआ था। खैर चलिए, जितना जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। अब इसको संभालना है, बहुत ज़्यादा परेशान होंगी तो कुछ नहीं होने वाला है, संभालना है तो मैं संभाल। दुख तकलीफ बारी खत्म हो गई। नवेली हाय, अनमो हाय, हाय नवेली चुगू। पता है मैं सबको बोल रही थी मेरा अन भी आने वाली है, 2 दिन से सबको सब कहते अब आपके घर पे रौनक आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। कैसा लग रहा है नवेली पूरा ये घर? अभी बहुत सुंदर लग रहा है। अन्ना आपको कैसा लग रहा है बताओ? नानी आपके लिए, नानी ने सारा तैयार किया, सजाया, बताओ। मैं नानी इतना इंतजार कर रही थी मेरा बाबू आएगा। बताओ कैसा लग रहा है, बताओ डेकोरेशन। हाँ, I was not feeling well on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. अभी क्या पेंटिंग करोगे? लो क्या है ये, दिखाओ। This is watercolor. ओहो, And चलो this is a pink brush. ठीक है। My बच्चा है ना? yes. ओहो, क्या यार, ये वाला दिन हम लोग के होते थे। हम लोग ऐसे ऐसे नीचे लेट के, गर्मी की छुट्टियों में ना, गर्मी की छुट्टी का कितना मज़ा आता था। कुछ भी होता था सारे उधर से गिन्नी, निशांत, ये सारे आ जाते थे, सब मस्तियाँ करते थे। और हम लोगों का बचपन सोचो ना, कितना दर्जन भर भाई बहन होते थे सारे, और सब मिल करके इस तरह से। मेरे अन्ना ने क्या कलर किया, ये क्या बनाया बब्बू? Butterfly. ओहो, बटरफ्लाई, इतना सारा पेंट, ये जो कितना सारा लेके मम्मा ने दिया है ना। किसने लेके दिया? ये दादी ने, मम्मा ने, पापा ने? Papa. ओए होए, पापा तो तेरे पापा हैं, लवली लवली है ना। मोबाइल में वीडियो बना के ला देना ना। देखो एकदम से मैं बोल रही है बाजार जा रही है, तो मैं बोल रही हूँ इसको कि ये ले आना रिकॉर्ड करके, तो कह रही है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं रिकॉर्ड करना है, आप अपना रिकॉर्ड करते रहो अनवी के साथ में। चलिए, अब तो ऑफिस से आने के बाद तो सारा दिन बस बच्चों के साथ ही, वो बस बातें बातें, अनवी के साथ खेलते खेलते ही समय गुजर रहा है। अब वो गई है, ऐसे ही बोली कि मैं घर में उसमें बैठी रहूँगी, तो मैं ज़रा सा नीचे तक, वो बचपन के दुकानें हैं ना जहाँ से मीठी गोलियाँ और टॉफ़ी चॉकलेट लेके आती थी, तो बस नीचे ही तक गई है कॉलोनी के। बस वहाँ से कहा कि मैंने कहा पनीर मैं मंगवा देती हूँ, पनीर की सब्ज़ी खानी थी उसको, तो कहती है मैं ले आती हूँ, तो वो गई है। अभी अनवी मेरे साथ बैठी हुई है। ये जो पूरे छत पे तबाही हुई थी इस आंधी और तूफान से, उसे तो ठीक मुझे ही करना था। तो अब जब नवेली आ गई तो मैंने कहा कि थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटा तो मैं लगा के आऊँ, तो मैं ऊपर आ गई। तो आने के बाद एक एक धीरे धीरे करके ये 2 स्टैंड गिरा हुआ था, और टिका हुआ किस पे था? ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है ना बैम्बू की, बस इसी पे हल्का सा ये टिका हुआ था। अगर ज़रा सा भी हिलता तो निकल के वो फिर वापस गिर जाता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी। मैंने कहा पहले धीरे धीरे से गमले और मिट्टी की जो वहाँ पे रेलमपेल हो गई थी उसे हटाना था, तो मैंने एक एक करके गमला को हटाया वहाँ से और देख रही थी। तो बहुत ही बारीकी से इसको करना था। और इसके साथ ही मुझे, मेरे दिमाग में और चल रहा था कि वो जो सोलर पैनल किसी का, मेरे पड़ोसी का जो गिर गया था, मेरे छत पे उड़ के आया था, मेरे 2 फ्लैट दूर से वो उड़ के आया था बैक साइड से, क्योंकि हवा उस तरफ की थी। अब उसमें अंदर पूरा वो कांच का शायद बना होता है, उसके अंदर बारीक कांच लगा हुआ था सोलर पैनल पे, वो सारा कांच टूट करके मेरे छत पे गिरा हुआ है। अब ये करने के बाद मुझे सारे जो प्लांट्स बच गए थे, क्योंकि बाकी के तो बहुत सारे प्लांट्स दब गए थे, टूट गए थे, फिर उसकी भी मुझे करनी थी सफाई। तो साथियों, इस तरह से सारा दिन लग गया, शाम हो गए, शाम के 7:30 बज रहे हैं। अब जा कर के ये सारा थोड़ा सा संभला है। सीताराम जी को मैंने बुला लिया था, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ये स्टैंड मुझसे अकेले तो होता नहीं, फिर वो पीछे का हेड जो है वो भी मुझे, फेंस जो है वो बनवाना था। तो अब थोड़ा सा संभल गया है, अब सफाई बाकी है। पर मैं भी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, सारा दिन लगे सुबह 5 बजे से ऑफिस के बाद फिर इसमें लगी रही,
और नीचे भी जो नुकसान हुआ था वो सब। तो आज के इस वीडियो का समापन अब मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भाग भाग के मेरी सांस चढ़ जाती है। और शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं और मैं तो यही हमेशा कहूँगी कि इन सारे उतार चढ़ाव से अगर आप 2-4 होते हुए पार हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जीत वही होती है। तो हमेशा आप जीतते रहें इन सारे बाधाओं से, ये मेरी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है। कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।